यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएनटीवी लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं नकल विरोधी कानून की। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने राज्यपाल के अनुमोदन के साथ प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। लेकिन इस कानून के तहत रविवार को हुई लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाने के मामले में पहला केस भी दर्ज कर लिया गया। नए कानून के तहत उत्तरकाशी में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में एक अभियुक्त पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि परीक्षा होने के बाद एक अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने का काम किया था, जिसके ऊपर नए कानून के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे लगता है कि उनका एग्जाम देना या परीक्षा में बैठना उनका वो नहीं है, उनका कुछ और एजेंडे लगते हैं हमें। तो वैसे ही उनका मकसद ये है कि हमारे एग्जामिनेशंस को डिस्टेबलाइज करें। तो ये हम टॉलरेट नहीं होगी। जो गलत सूचनाएं भ्रमित करके जो स्टूडेंट है अपना पढ़ाई करके एग्जाम देने आ रहा है, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारा अब नया जो कानून आया उसके तहत ये उल्लंघन है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से उत्तरकाशी के एक युवक पर नए नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, उसे लेकर अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रदेश की धामी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि एक युवक जो कि भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा था, जब उसने इस बारे में अपनी आवाज उठाई तो उस पर मुकदमा ठोक दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। राज्य सरकार ने उत्तरकाशी के एक अभ्यर्थी पर एफआईआर सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि उसने इस बात को शासन प्रशासन के सामने रखा कि जो इम्तिहान का प्रश्न पत्र उसके पास आया था उसमें सील नहीं थी। तो ऐसे में अगर वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए था, और उल्टा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई कि आपने अफवाह क्यों फैलाई। उसकी पुष्टि हो चुकी है कि वाकई प्रश्न पत्रों में सील नहीं थी कुछ प्रश्न पत्रों में। तो ऐसे में यहाँ राज्य में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसके ऊपर चाहे जो धाराएं ठोक दें। आपने 19-20 साल के मासूम बच्चे जो कि ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते थे, अपने आप को साबित करना चाहते थे, उनके ऊपर 9 क्रिमिनल धाराएं 307 समेत लगा दी। और अब उत्तरकाशी के इस युवा की क्या गलती है यदि वो आपके शासन में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था तो। वहीं इस पूरे प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि यदि युवक की ओर से वाकई में अफवाह फैलाई गई है तो कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना जायज है, लेकिन यदि वास्तव में प्रश्न पत्र की सील पहले ही टूटी हुई थी तो इस बात की जांच करना भी सरकार का कर्तव्य है। यदि किसी ने सचमुच अफवाह फैलाने का अपराध किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैला करके बेरोजगारों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बड़ा अपराध है। लेकिन अगर हकीकत में पेपर की सील टूटी हुई थी और पेपर लीक हुआ तो ये उससे बड़ा अपराध है, क्योंकि पहली बार पेपर में लीक हुआ, फिर दूसरी बार की परीक्षा में अगर पेपर लीक हुआ तो ये सरकार का फेल्योर है। और सरकार को अपनी गलती को समझ करके जिम्मेदारी से इसकी जांच करवा करके नकल माफियाओं की नकेल कसनी चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। कल यानी कि 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से युवक की गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर जहां विपक्षी दल कई सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह एक बड़ा सोचने का विषय भी हो चुका है कि जिस तरीके से युवक पर सिर्फ इसीलिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि युवक की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर अफवाह फैलाई गई थी, ये कहां तक जायज है। इस संबंध में हमने बात की है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत से। चलिए आपको सुनाते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। मुझे लगता है सरकार इस पूरे मामले को ढंग से हैंडल नहीं कर रही, शुरू से गलती कर रही है। चाहे बेरोजगारों को आधी रात को उठाना हो, बलपूर्वक उठाना हो, फिर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई।
तो भड़काने वाली खबर, जब सरकार का काम किसी को भी भड़काना नहीं होता है, जो स्थिति है उसको शांत करने वाली बात है। अब ये अजीब सी बात है कि आपने नकल विरोधी कानून बनाया है और उसका इस्तेमाल सबसे पहले उस व्यक्ति पर किया है जो नकल का विरोध कर रहा था, जो कह रहा था हमको नकल से मुक्ति दिलाओ, उसी पर आपने नकल विरोधी कानून का इस्तेमाल कर दिया। भले अब क्या होगा, अभी देखने वाली बात यह है कि मामला अगर अरेस्ट भी करेंगे तो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट भी तो देखता है ना, मैंने देखिए ना, एक विधि होती है, एक न्याय होता है। तो विधि और न्याय, विधि न्याय संगत होनी चाहिए। अगर विधि न्याय संगत नहीं होगी तो फिर अदालत जो न्यायालय है उसको तो टर्न डाउन कर देता है। तो अनावश्यक रूप से उसका क्यों अपनी फजीयत कर रही है। आज कितनी बड़ी फजीयत की बात है कि जिसका जो विरोध कर रहा उसी के खिलाफ आपने इस कानून का सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया। तो थोड़ा बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है सरकार के लिए इस तरह के वो करना। दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 नए पुलिस थानों का शुभारंभ किया। राज्य सचिवालय से वर्चुअल रूप से किए गए इस शुभारंभ पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की बदलती परिस्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था, जिसके तहत आज 6 नए पुलिस थानों का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया गया है। ये हम लोगों ने बहुत पहले से ही निर्णय लिया था। ये कैबिनेट में पूरी तरह से हमारा निर्णय हो गया था कि जितने भी जो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे स्थान हैं, चूँकि अब नया निर्माण हो गया है, पहले की अपेक्षा काफ़ी स्थितियाँ बदल गई हैं, वहाँ पर राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है। और इसका हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ भी राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस होनी है उनको करेंगे। उसी क्रम में आज 6 थानों का उद्घाटन किया जा रहा है जो नियमित पुलिस के तौर पर अब काम करेंगे। वहीं बीती 9 फरवरी को बेरोजगार युवाओं के धरने के दौरान देहरादून में पुलिस कर्मियों पर हुए पथराव के मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। यह कहना है एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। ऐसे में अब पुलिस द्वारा मौके पर हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो कि पुलिस के ऊपर किए गए पथराव में शामिल थे। पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के तहत आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सचिवालय का घेराव किया। हालांकि इस दौरान पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय तक पहुंचने से ही रोक दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना था कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बॉबी पवार समेत तमाम बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं। वहीं सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने से भी बच रही है। और हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज की देखरेख में जांच हो। और हम ये कह रहे थे कि पेपर भर्ती जो लगातार घोटाले आ रहे हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं, सशंकित हम लोग हैं, गोपन के 2 अधिकारी पकड़े गए हैं, तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए थी। हो सकता है कि कल का पेपर का लैंड जो क्वेश्चन बैंक है वो लोगों के पास हो, ऐसी संभावना है, क्योंकि चतुर्वेदी के अंदर रहते हुए पेपर सेट हुआ है। तो ये जेन्युइन मांग थी जिसको सरकार को मानना चाहिए था, लेकिन अहंकारी सरकार, दमनकारी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के पास और चारा क्या है, हम यही कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोग समझ सकें, लोगों तक ये आवाज़ जाए कि ये क्या अन्याय नौजवान नवयुवतियों के संग हो रहा है, बेरोजगारों के संग हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज हमारे एनएसयू के साथियों ने इस प्रदर्शन की लीड ली है, कल सेवा दल ने ली थी। ऐसे ही हमारे संगठन और हमारे नेता लोग इसमें लीड करते रहेंगे और हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।